अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी 85 वर्षक गायक जगत मर्दन थापा के इलाज के क्रम में निधन भेल संबंधी समाचार सब। वरिष्ठ गायक जगत मर्दन थापा के इलाज के क्रम में निधन भेल छन्। 85 वर्षक कलाकार थापा के थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल में इलाज के क्रम में सोम दिन निधन भेल। किस दिन आगू मात्रै कोरोना संक्रमण मुक्त भेल थापा के छाती में समस्या लाक बाद इलाज के लेल अस्पताल भर्ना कयल गेल छलनि। स्वर्गीय थापा विक्रम संवत 2013 साल में रेडियो नेपाल से अपन सांगीतिक तथा साहित्यिक यात्रा शुरू केने छलथि। तहिना विक्रम संवत 2018 में थापा अपन पहिल गीत रिकॉर्ड करौने छलथि। हुनक सोम दिने पशुपति आर्यघाट में अंतिम संस्कार कयल गेल। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका में सोम दिन भिनसर जमीन विवाद में दू पक्ष बीच भेल पीटपाट में दू महिला घायल भेल छथि। उक्त नगरपालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार सुमिंद्रा देवी राम आ समतोलिया देवी शाह बीच जमीन के विषय के लऽ विवाद भेला से एक दोसर के पिटाई से ओ दुनू घायल भेली। राम के रूपनी गांवपालिका स्थित यूनिक अस्पताल में आ शाह के विराटनगर स्थित गोल्डन अस्पताल में इलाज भ रहल पुलिस जनौने अछि। दुनू घायल महिला एक दोसर ऊपर डाइन के आरोप लगबैत पीटपाट केने बतौने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता समेत रहल डीएसपी भुवनेश्वर शाह के अनुसार सुमिंद्रा आ समतोलिया परिवार बीच लंबा समय से गाम के एक जमीन के विषय के लऽ विवाद रहैत आयल छल। ओही विषय में बेर बेर दुनू पक्ष बीच झय झगड़ा होइत अयला सँ निकास के लेल स्थानीय समाज आ प्रहरी चौकी में समेत पंचायती बहिस निकास के प्रयास कयल गेल छल। मुदा विवादित जमीन बारे दुनू पक्ष के अपने अड़ान के कारण निकास निकल नहीं सकल। समस्या समाधान के लेल कानूनी बाट आगू बढ़ाओल गेल समय दुनू पक्ष में झय झगड़ा में उतरलाक बाद ओ अप्रिय घटना घट गेल डीएसपी शाह के कहब छनि। पिछला घटना बारे आवश्यक अनुसंधान भ रहल ओ बतौलनि। एम्हर इलाज के क्रम में अस्पताल भर्ना भेल सुमिंद्रा आ समतोलिया दुनू एक दोसर ऊपर डाइन कहैत पीटपाट केने आरोप लगबैत कड़ा कार्रवाई के मांग केली अछि। प्रहरी डाइन के आरोप में पीटपाट भेल दाबी आ हल्ला दुनू निराधार रहल स्पष्ट केने अछि। डीएसपी शाह कहलनि एक दोसर के फसाव के नियत से मात्र डाइन के बात उठाओल गेल अछि। वास्तविक कारण जमीन विवाद अछि। महोत्तरी में स्कूल बस टक्कर देने मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल में सवार एक बालक घायल भेल अछि। महोत्तरी के पिपरा गांवपालिका 3 रहनिहार 19 वर्षक चालक अमित यादव के मृत्यु भेल अछि। घायल 8 वर्षक बालक नवीन यादव के अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। सोम दिन भिनसर पिपरा गांवपालिका 1 सड़क में ना 1 क 4805 नंबर के स्कूल बस ज 5 प 2229 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने छल। गंभीर घायल भेल यादव के इलाज के क्रम में जिला अस्पताल जलेश्वर में मृत्यु भेल महोत्तरी पुलिस जानकारी देने अछि। घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल महोत्तरी पुलिस जनौने अछि। रोहतक के राजपुर फरतवा में करीब 13 वर्ष पहले भेल बम विस्फोट के घायलक हत्या प्रकरण में पकड़ायल पूर्व मंत्री आफ्ताब आलम के भाई महताब आलम आरोप स्वीकार केने छनि। प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामक अनुसार प्रारंभिक अनुसंधान में महताब अपन भैया मोहम्मद आफ्ताब आलम के निर्देशन में घटना नुकाबा के उद्देश्य से विस्फोट में पड़ मृत्यु तथा घायल भेल सबके ईटा भट्टा में जरौने स्वीकार केने छनि। पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम के भाई राजपुर नगरपालिका मोहम्मद महताब आलम अपन भैया बीतल चैत 26 गते पकड़ायल पड़ल दिन से फरार छल। उनका प्रहरी रवि दिन रात भारत के मोतिहारी से भारतीय प्रहरी के सहयोग में पकड़ने अछि। यद्यपि प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंह महताब के सीमा क्षेत्र से पकड़ने जानकारी दिलाइन। पहिल संविधान सभा निर्वाचन आगू 2064 चैत 27 रात राजपुर नगरपालिका 4 स्थित आलम के काका शेख इसे के गोहाली में बम विस्फोट भेल छल। पूर्व मंत्री आलम आ हुनक भाई महताब लगायत 11 गोटे ऊपर उक्त विस्फोट में घायल भेल यमुना गांवपालिका 4 के त्रिलोक प्रसाद सिंह पिंटू आ ओसी अख्तर के ईटा भट्टा में जीवित जरल गेल आरोप अछि। प्रदेश 2 प्रहरी के अनुसार महताब भैया के निर्देशन में विस्फोटक घायल आ मृतक के ट्रैक्टर में राख क ईटा भट्टा में जरौने स्वीकार केने छनि। हुनका ऊपर थप अनुसंधान भ रहल प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम जनौने अछि। मुख्य आरोपित आलम पूर्व पक्ष के लेल काठमांडू के नक्खू कारागार में अछि। कोरोना संक्रमण से बीरगंज में थप एक गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि। बारा के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 4 ओराह रहनिहार 71 वर्षक धन कुमारी सुनवार के मृत्यु भेल छनि।
सोमदिन भिन्सर पौने 6 बजे ओ महिला के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बताओल गेल। अखन 14 गते दम्मा के समस्या लाक बाद हुनका बिरगंज स्थित ब्योधा अस्पताल लजाओल गेल छल। ब्योधा में स्वाब संकलन का अघन 16 गते पीसीआर टेस्ट केला पर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। उसके बाद हुनका नेशनल मेडिकल संचालन के लिए बाबा होटल के आइसोलेशन में राखल गेल समय इलाज के क्रम में हुनक मृत्यु भेल। आइसोलेशन के डॉक्टर ओम प्रकाश जानकारी देने छथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना के लिए भेल प्रदर्शन में पार्टी ऐक्यबद्धता रहल बतौलन। सोमदिन पार्टी कार्यालय चावल में पार्टी के झंडा और चुनाव चिन्ह सार्वजनिक कर आयोजित कार्यक्रम में थापा स्वस्फूर्त रूप में देश भर भेल आंदोलन में अपना सबक ऐक्यबद्धता रहल बतौलन। राजतंत्र के पक्ष में भेल आंदोलन में पूर्व राजा के कोनो प्रतिक्रिया नहीं अयला से जनता में राजतंत्र पर के आस्था विश्वास बढ़ल धारणा रखलन। अखनुक वर्तमान अवस्था में जनता परिवर्तन चाह रहल कहत ओ जनता राजा के आइन का राजा और जनता मिलकर देश बचाव पर बात उल्लेख कलन। अध्यक्ष थापा राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र पक्षधर के राप्रपाक नेतृत्व में गोलबद्ध होब से आग्रह कलन। तहिना राप्रपाक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा 2/3 बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार दिशाहीन आ उपलब्धिहीन मार्ग में आगू बढ़ल आरोप लगलन। जनता के लेल वर्तमान सरकार सिनका से तोड़ नहीं सकला से जनता में निराशा छायल हुन कहब छन। ओ जनता जन आवाज के फैलगर कर राप्रपा प्रतिबद्ध रहल उल्लेख केलथि। राजा आओ देश बचाओ होइन, अब जनता आओ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। परस्पर सहमति र सम्झौताको अगाडि आइरहेको छ। यत्रो महामारी मुलुकमा फैलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन र नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस बाटो सरकारले ल्याउन सकेको छैन। तैना राप्रपा के दोसर अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी राज संस्था हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना आंदोलन के राप्रपा निष्कर्ष में पहुंचात बतौलन। कार्यक्रम के अन्य वक्ता सब राज संस्था हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लिए भेल देशव्यापी आंदोलन स्वाभाविक भेल कहत ऐ के निष्कर्ष में पहुंचाव पर बाक बतौनी छलथि। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसो गोरखा भूतपूर्व सैनिक परिवार के सामाजिक सुरक्षा भत्ता देबाक व्यवस्था अध्यादेश मार्फत कयल गेल कहत स्वागत केने आज सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत गेसो सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत ऐसे पहले के विभेदपूर्ण निर्णय संशोधन भेल कहत अध्यादेश के स्वागत केने आज। ऐसा पहले के सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 के दफा 15 के खंड ग में कयल गेल व्यवस्था अनुसार नियमित रूप में अन्य कोनो सुविधा पाइब रहल व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं पेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। मुदा सरकार हाले अध्यादेश मार्फत अन्य संशोधन से भूतपूर्व सैनिक आ ओकर सभक परिवार एहि वर्ष भीतर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाबजेका व्यवस्था कयल गेल गेस्टोक संयोजक कृष्ण कुमार राय जानकारी देलनि। ऐसे पहले के व्यवस्था कारण अपना सब नेपाल भीतर गैर नागरिक के महसूस केने बतौबैत अखनुक निर्णय से अपना सब न्याय पाउने महसूस भेल ओ बतौलनि। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष रूपमा आघात पुगेको ठहर गरी सरकारवालाहरूको तर्फबाट गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईको नामबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय विरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरी ऐसा पहले गेसो सरकार के निर्णय विभेदकारी भेल कहत अविलंब फिरता लक अपना सबक सामाजिक सुरक्षा के हक के गारंटी कर पड़बाक मांग सहित सरकार वाला निकाय संग अपना सबक मांग के विषय में छलफल हो सके छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टरा यूरोपियन यूनियन के पिछला प्रतिवेदन में नेपालक हवाई उड्डयन के कार्यसूची से हटाव संकेत प्राप्त भेल बतौलनि। सोमदिन 76 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराय यूरोपियन यूनियन नेपाल के उड़ान क्षेत्र के बारे में सार्वजनिक के प्रतिवेदन से सकारात्मक संदेश प्राप्त भेल बतौलनि। नेपाल के पिछला पर्यटन सबसे यूरोपियन यूनियन उत्साहित बनल कहत और नेपालक हवाई उड्डयन के मूल्यांकन सकारात्मक भेल बतौने उल्लेख केलनि। मंत्री भट्टराय सरोकार वाला सब निकाय के मेहनत के कारण नेपालक हवाई उड्डयन क्षेत्र में सुधार भेल धारणा रखलनि और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संगठनात्मक पुनः संरचना कर लेल ड्राफ्ट भेल कानून संसद में रहल कहत संसद चलल लगले पारित हैत विश्वास व्यक्त केलनि।
उद्यानको क्षेत्रमा गर्दैछ, विशेष गरी त्यसको चाहिँ सेफ्टीको पक्षमा र विश्वसनीयताको पक्षमा युरोपियन युनियनले त्यसलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेको छ र हामी पछिल्ला परिणामहरूबाट धेरै खुसी छौँ भनेर उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैलाई थाहा छ कि नेपालले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नको लागि मंत्री भट्टराई कोरोना के कारण अन्य देशक विमानस्थल बंद भेलाक बादो नेपाल के विमानस्थल सदिखन खुला रहब खुशी के बात भेल तर्क केलथि और नेपालक ध्वजावाहक विमान ऑस्ट्रेलिया के उड़ान के कहत आब कोनो भी देश के आकाश में नेपाल प्रतिबंधित होब पड़बा कोनो कारण नहीं रहल ओ बतौलथि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदियल से बाका आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।